तो स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे या पूछे जाते भी हैं और पूछे गए भी हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि दर्पण क्या है? दर्पण क्या है? तो दर्पण क्या है इसके विषय में सबसे पहले जानते हैं। तो दर्पण किसी खोखले गोले का किसी खोखले खोखले गोले का खोखले गोले का वह भाग वह भाग जिससे 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 प्रकाश का जिससे प्रकाश का परावर्तन परावर्तन होता हो क्या है? दर्पण कहलाता है। तो सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है कि दर्पण जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो होता है गोलीय दर्पण। पहला कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। और दूसरा है वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का ही कुछ आगे भाग है। तो गोलीय दर्पण आप सभी जानते हैं, जो आपको कांच की गोलियां जो दिखाई देती है वो गोलीय दर्पण का एग्जाम्पल है। और समतल दर्पण भी आप जानते हैं, देखे हैं, उसका इस्तेमाल रोज़ाना अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे कि सुबह में उठकर अपना खूबसूरत चेहरा देखते हैं, या फिर कहीं जाना हो, आना हो, कहीं रिलेशन में जाना हो तो अपना खूबसूरत चेहरा देखते हैं, पाउडर क्रीम वगैरह वगैरह लगाते हैं तो उसमें खूब झांकते रहते हैं। और इसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा भागीदारी निभाती है। तो चलिए देखते हैं कि गोलीय दर्पण का भाग कितना है। समतल दर्पण का तो कोई भाग है नहीं, ठीक है। तो आगे का जो प्रोसेस है वो गोलीय दर्पण पे टिका हुआ है। तो चलिए देखते हैं। गोलीय दर्पण का जो भाग है वो दो है। कौन कौन सा है? पहला है अवतल दर्पण। पहला कौन सा है? अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। और दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। अब इसमें और भी ज़्यादा मिथ है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या क्या होता है, कैसे होता है। या फिर बच्चों से जब पूछा जाता है कि बताइए दर्पण के कितने प्रकार हैं, तो उनको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और होता कहाँ पे है? वो तो बोलते हैं कि दर्पण के दो प्रकार हैं, लेकिन जब उसका एग्जाम्पल देते हैं तो वो अवतल और उत्तल देते हैं, लेकिन वो गलत है। दर्पण के जो प्रकार है वो दो तो हैं, एग्जैक्ट दो हैं, बट पहला है गोलीय दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण। यानी जिसमें समान आकार की प्रतिबिंब बने, छाया बने, उसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण में तो थोड़ा टेढ़ा बनता है, वक्र टाइप का बनेगा, वो है गोलीय दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है वो गोलीय दर्पण का ही एक भाग है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो अवतल दर्पण वैसा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हो। क्या हो? अंदर की ओर धंसी हो, ठीक है, अंदर की ओर धंसी हो। इसकी परावर्तक सतह क्या होती है? अंदर की ओर धंसी होती है, इसीलिए क्या है? ये अवतल दर्पण है। जैसे ये जो है अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है, और इस पे प्रकाश पड़ रहा है, तो ये क्या है? अवतल दर्पण का उदाहरण है। ठीक इसी को पलट देंगे अगर, तो क्या होगा? वो उत्तल दर्पण बनता है। यानी कि जिसकी परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जिसकी परावर्तक सतह या फिर उठा हुआ हो। इसकी परावर्तक सतह क्या होता है? उठा हुआ होता है, उठा होता है। इसका जो परावर्तक सतह है वो उभरा होगा, उठा होगा, यही इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे में इसमें क्या है? इसमें ये वाला जो सीन है वो क्या है? उभरा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अवतल दर्पण जो है वो उसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं। तो अवतल दर्पण जो है
वो हजामती दर्पण के रूप में काम आता है। हजामती दर्पण के रूप में काम आता है। गाड़ियों के हेडलाइट में काम आता है। कहाँ आता है? गाड़ियों के हेडलाइट में। गाड़ियों के हेडलाइट में, ठीक है। और रोगी के उपचार में, जैसे कान, नाक, ये सब अगर चेक करना हो तो वो इसी दर्पण की सहायता से देखा जाता है। वो क्या होता है? इसी दर्पण की सहायता से, जैसे रोगियों के उपचार में, रोगों के उपचार में, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें मिथ हैं